श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब तक शरीर है घर चाहिए, जब तक शरीर है भोजन सुख सुविधा के सामान चाहिए, और जब तक शरीर है कम से कम स्वस्थ रहने की तो आवश्यकता है ही। स्वस्थ रहने, यद्यपि हम न रहने को भी तैयार नहीं हैं। 3 चीजें तो हमने कॉमन जो सबको चाहिए बता दी। स्वस्थ शरीर, रहने को मकान, सुख सुविधा का भोजन आदि का सामान, और भी मन के रहते अच्छे लोगों के बीच रहने का अवसर। रामायण में एक है, पढ़ा नहीं हूं पर कभी कभी अचानक बोला तो याद आई, एक आधी चौपाई पूरी कह पाऊंगा कि नहीं। दुष्ट संग जन दे विधाता। विधाता सृष्टि का रचयिता दुष्ट का संग न दे। बड़े बहुत ही कोई निष्ठावान है जो दुष्टों के बीच रह ले ठीक से। 99% लोग जिनके बीच रहते हैं उनसे प्रभावित होते। इसी भाव को लेके कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। तो अपन तो चंदन तो है नहीं, जिन पर किसी का असर न पड़े। बुरे लोगों का असर तो पड़ता ही है, जुआरियों का, शराबियों का, उसका, पर उससे बच जाने वाले करोड़ों हैं। करोड़ों पियक्कड़ों से प्रभावित नहीं है। करोड़ों लोग जुआरियों से प्रभावित नहीं है, उनमें हम लोग भी शामिल हैं, न प्रभावित होने वाले में। पर मूर्ख मिल जाए साथी तो कुछ न कुछ असर पड़ता ही है। बहुत कम लोग मिलेंगे दुनिया में जो अपने पास वालों की मूर्खता से प्रभावित नहीं होते। इसलिए क्रोध का हेतु मूर्ख का संग है। किसी के संग से काम जगता है, काम ना हो, आराम से बैठे हो, कोई ऐसा अपोजिट स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री मिल जाए तो सोया काम जग जाता है। वस्तु पड़ी मिल जाए तो सुप्त लोभ जग जाता है। और जब भी कोई हमारी प्रकृति के विपरीत, हमारी सोच के विपरीत, यदि हम न्याय प्रिय हैं तो अन्यायी अच्छा नहीं लगता, शांति प्रिय हैं तो बहुत बोलने वाला अच्छा नहीं लगता। अब बोलना बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बातें कई करते हैं, पर इतना बोलते हैं कि लगता है भगवान इससे छुट्टी मिल जाए। एक पत्नी बहुत बोलती थी, पति पत्नी परेशान रहते थे, पति दुखी रहता था। अब उस दुख से कई और रोग पैदा हो जाते थे। एक दिन गए हॉस्पिटल पत्नी से, पत्नी को थर्मामीटर लगाया
डॉक्टर के पास 2 मिनट खड़े रहने का टाइम नहीं, तब तक दूसरे को देखने लगा। सोचा तीसरे को देख के फिर लौटता हूं रोगी के पास। तब तक तो रोगी थर्मामीटर लगा के गया। पति ने भी कहा चलो, पत्नी भी चल पड़ी मुंह में लगाए। तो डॉक्टर बुलवाया, भाई वो कहाँ गए? कहने तो चले गए। तो बुला के ले गए। क्यों चले गए? कहने दवा मिल गई। ये बोलती बहुत थी, तो थर्मामीटर लगाने से मुझे अपने आप शांति आ गई, टेंशन कम हो गई। लोगों को पता ही नहीं चलता कि ज्यादा बोलना दुखदाई है। एक मथुरा में हमारा भगत है, वो इंदौर जाता और कहीं जाता, उसका नाम हम रखा चिपकू। चिपकू जहां जाऊं समझ। अब बताओ, ये जू की तरह कई भगत चिपकते। कई दुख सिर्फ बुराई से नहीं होते, हमारी प्रकृति से मेल नहीं खाने से दुख होते। शांत प्रकृति को बोलने वाला, न्याय प्रिय व्यक्ति को अन्याय करने वाला, और मेरे जैसे को तो तुम उठ के आओ और बीच में यहाँ नोट चढ़ाओ ना, तो भी मुझे चुभते हो। क्यों चुभते हो? मैं प्रवचन कर रहा हूं, बाधा बनते हो, तुम्हें पता ही नहीं। अब तुम्हें नहीं पता तो कोई बुराई नहीं है। कई पतियों को नहीं पता कि हम पत्नी को दुख दे रहे हैं। कई पत्नियों को नहीं पता कि हम पति को परेशान कर रहे हैं। तर्क ये होता है हम तो बहुत अच्छी हैं, दिन रात काम करती हैं, फिर भी वो हमसे खुश नहीं रहते। ईमानदारी की बात बताऊं कि मैं बहुत अच्छे लोगों से खुश नहीं रहता। अच्छे लोगों से, मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, पर अच्छे के साथ कोई न कोई नासमझी है, परिस्थिति का ज्ञान नहीं। अब एक माता देखो बीच में उठ के जा रही, क्या बुराई है? मैं एक बात उदाहरण के लिए दे रहा हूं, पर मेरा ध्यान चला गया, मैं क्या करूं? भी टाइम हो गया, काम है, किसी को लघु शंका लगी, बाथरूम जाना है, ठीक है, पर चाहे इन्हें जरूरी काम हो, पर मुझे बुरा लगता है। अब तुम श्रद्धा से आके प्रणाम करोगे, क्या अपराध है? और अभी मैं उठूंगा प्रणाम करो, ये तो कोई खास। खूब बैठे हो, प्रणाम करके बैठे हो। अब मुझे जल्दी, क्योंकि मैं चलता तभी हूं जब मेरा टाइम हो जाता है। अब टाइम हो जाने पर चला, तुमने प्रणाम करने शुरू किए। एक से बचा तो दूसरे ने आगे आके, साइड से भी निकल जाऊं कुछ करूं तो आगे आके प्रणाम किया। पाप किया तुमने। अच्छा, पाप क्या होता है? अच्छा कर्म पाप नहीं होता। प्रणाम करना भी पाप है। यद्यपि प्रणाम अच्छा है, पर कब करना? हमारा धर्म और कहता क्या है? आप लोगों को लगता है एक ही चीज पाप है, प्रणाम पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। नहीं, भगवान का भजन करते में, ध्यान करते में, बाल बनवाते में, भोजन करते में, लेटे में और चलते में छू के प्रणाम करना पाप है। अब लोग, आप जानते हो प्रणाम करना पुण्य है, या उसकी परिभाषा बदल दूं, जिससे आदमी जो कुछ करता है उसकी एकाग्रता भंग हो जाए, पाप है। नींद टूट गई, चलने में बाधा पड़ गई, गिर सकता है, सोते में प्रणाम किया वो खुद जग जाएगा। मुश्किल से नींद आई थी, एक माता का 4 बजे फोन आया, कई का तो 2 बजे रात को आ जाता है। कहने लगे क्या करें, आपकी याद आ रही थी, जब फोन मिला। मैं, तुम्हारी याद आ रही थी, हमें यदि 50 की याद आती रहे तो हम कहाँ के रहेंगे। अभी दान चल रहा था, मुझे रुपया बहुत अच्छा लगता है संस्थाओं के लिए, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि भाई देते जाओ, लिस्ट बनाते जाओ। और एक बार सुना दिया कि इनने ये दिया है,
फिर थोड़ा रुक गए, लिस्ट तैयार होगी, बाद में बोल देंगे। यदि रुपया ही सत्संग को खा जाए, देखो रुपया इकट्ठा किया सत्संग के लिए, रुपया किस लिए चाहिए? सम्मेलन के लिए ना। सम्मेलन किस लिए? बैठे रहने के लिए, प्रवचन के लिए। अब यदि तुम्हारी चढ़ौती में ही प्रवचन का टाइम निकल जाए, अब मुझे बेचैनी होने लगी, मैं अभी अच्छा साधु नहीं हूं, मुझे बेचैनी होने लगती। समझ गए ना? ये क्या चीज है अशांति? लोग मृत्यु झेल लेते हैं लेकिन घर का अपमान नहीं झेल सकते। बहुत लोग अपमान से आत्महत्या करते हैं। अब देखो, मर जाना कितना बुरा है। इतना बड़ा काम स्वीकार कर लिया, पर छोटी छोटी बातें घर की झेल नहीं पाया। लोग समझ नहीं पाते दुख क्या है। करोड़पतियों के बच्चे आत्महत्या करते हैं, क्या हो गया? अच्छे संपन्न पढ़े लिखे पति पत्नी के तलाक होते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूं, अब पढ़ी लिखी को चाटे वो। जो दिन रात घर में किसी न किसी कारण से दुख पैदा करती है या करता है। कई करते हैं, करती थोड़ा है। एक ने कहा ये कबूतर चुनता है, कह मुझे नहीं पता ये चुनता है कि चुनती है। अब फीमेल होगा तो चुनती है, मेल होगा तो चुनता है, क्या पता। तो कौन दुख देता है? कभी कभी आप दुख देते नहीं हैं, देने की 1% नीयत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग मेरे को परेशान करने के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि मुझे सुख पहुंचाते हो। और कई लोग हमें सुख पहुंचता है कि दुख, इसकी सोचते नहीं। अपने सुख पाने के लिए सब करते हैं। पैर छुआ अपने पुण्य के लिए, खिलाया अपने सुख के लिए। आपको ख्याल आया कि जिसको खिलाता हूं उसे सुख मिल रहा है। आपके सोचने से मुझे सुख मिलेगा कि मुझसे भी पूछोगे? आप तो अपनी अकल को प्रमाण मानते हो। आप अपनी इच्छा को, अपनी समझ को प्रमाण मान के कि खिलाना अच्छी चीज है, बहुत, स्वामी जी खाओ, स्वामी जी खाओ, स्वामी जी खाओ। मैं सबसे सब जगह एक ही प्रतिज्ञा कराता हूं कि खाने को मजबूर नहीं करो तो तुम्हारे घर चल सकता हूं। फिर भी मैं अभी पास नहीं हुआ, मैं सफल नहीं हुआ। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, ये मेरे से ही अकेले नहीं है। तुम्हारे घरों की समस्या भी समझदारी की कमी। दूसरे को कोई समझना नहीं चाहता, सिर्फ अपने को समझता है। आप अपने को समझते हैं कि पैर छूना चाहिए, पैर छूने से पुण्य होता है, लेकिन आप जिसके छूना है उससे, उसको समझा इन्हें क्या प्रिय है, पत्नी को क्या प्रिय है, पति नहीं जानना चाहता। पत्नी नहीं सोचती मेरे पति को क्या प्रिय है। गुरु नहीं सोचता कि शिष्य को क्या अच्छा लगता है। यद्यपि चुनाव करूं तो गुरु को शिष्य को क्या अच्छा लगता है ये जानकारी नहीं करनी चाहिए। शिष्य को ही गुरु की समझ में क्या अच्छा है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? पक्षपात नहीं, ये बेईमानी नहीं है। यदि शिष्य को क्या अच्छा लगता है, यदि गुरु ये सोच के चले तो चेला बर्बाद, चेला बर्बाद। इसीलिए कि रामायण की चौपाई है, वैद्य और सचिव गुरु, प्रिय बोले भय आस। वो भय कह दिया। यदि किसी संकोच से, डर से, भय से सचिव
यदि राजा की पसंद का सिर्फ ख्याल करे और बीमार की पसंद का, डॉक्टर पसंद का कि भले का, डॉक्टर को रोगी का भला चाहना है या पसंद देखना चाहिए? कुपथ मांग जिम व्याकुल रोगी, वैद्य ना दे सुनौ मुनि योगी। रोगी तो कुपथ्य मांगता है पर वैद्य नहीं देता, तो बच्चों को जो मांगे सो दे देना चाहिए, बच्चे जो चाहें करने देना चाहिए, चेले जैसा चाहें तैसे रहें और प्रजा को पूरी आजादी हो जानी चाहिए। प्रजा का हित किसमें है ये देखना है या प्रजा को पसंद क्या है ये देखना चाहिए। ध्यान दो, आज प्रजा की पसंद के नारे दिए जाते हैं, हम लोगों की पसंद का ख्याल करते हैं, लोगों के भले का ख्याल नहीं करते। और आप भी मन का करते हैं, हित का नहीं, अपने लिए भी। खाने में पसंद का ज्यादा ख्याल है कि स्वास्थ्य का? यदि स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल होता, पसंद का न होता, तो हमको नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती। पसंद के साथ कभी कभी दूसरी पसंद वालों का संकोच, इसलिए एक व्यवहारिक सूत्र है, आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवे। अब हम लज्जा नहीं छोड़ पाते, संकोच नहीं छोड़ पाते। लज्जा क्या, पेशाब लगी है, नहीं जा रहे, चार जने के बीच उठ के जाने में अच्छा नहीं लगता, शौच लगी, ये लज्जा है व्यवहार में। आहारे, भूख लगी है पे कह नहीं सकते, अब पेट में जगह नहीं है, आप प्रेम से मजबूर कर रहे हैं, तो संकोच बस खाएंगे। ऐसा आदमी ढूंढो जो कहीं संकोच न करता हो, बड़ा मुश्किल। और कह दे हमें नहीं खाना, तुम्हारी श्रद्धा जाए तो जाए, प्रेम रहे या जाए तो गड़बड़। कहोगे साधु ऐसे? ये मैं क्या बताऊं, व्यवहार क्या है, कैसा व्यवहार करना चाहिए। और बहुत बार अपनी पसंद का ही दूसरे को करते हैं। अब मान लो एक का मन सन्यास लेने का है, सन्यास अच्छा लगता है, तो सबको सन्यासी बना देना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मेरे को अब सन्यास लायक हो गया हूँ, सन्यास में मुझे शांति मिलेगी, तो क्या सन्यास में सबको शांति मिलेगी? अच्छा, किसी को ब्याह करने में जो बेचैनी थी, शादी न होने से जो परेशानी थी, इच्छाएं थी, दूसरों को देख के बार बार मन में आता था, उसकी शादी करने से उसकी काफी समस्या हल हो गई। तो क्या सबकी शादी करने से समस्या हल हो जाएगी? कई के लिए शादी समस्या है, कई के लिए शादी समस्या का समाधान है, संन्यास समस्या का समाधान भी है, और किसी को ऐसे ही बना दो तो समस्या है। यदि संन्यास समस्या न हो, हमारी समय हम जबरदस्ती तुमको बना दें, पर हमें पता है कि जो मर्जी से बने हैं उन्हीं के सामने समस्या है, बाकी का तो जाने दो। इसीलिए एक महापुरुष का वचन है, शादी न करने से केवल एक समस्या है, शादी करने से 100 समस्याएं हैं।
अब देखो, शादी न करने से एक समस्या, शादी करने से 100 समस्याएं। स्वभाव भी मिलाना पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा, बच्चे भी होंगे, कमाना भी पड़ेगा। शादी ना करो, लो 100 समस्याओं से छुटकारा। शादी न करने से 100 समस्याओं से छुटकारा है, पर एक समस्या जो है शादी न करना, वो 100 समस्याओं के बराबर है, कम नहीं है। और शादी करने से एक समस्या का समाधान होता है, पर 100 नई समस्याएं पैदा होती हैं। कोई मुझसे पूछे क्या करूं, मैंने कहा अपनी समझ, अपना स्तर देख। हमारी समझ से काम नहीं चलेगा, तेरी जरूरत क्या है? हमारी समझ चले ना, मैं देश में एक भी नेता को चुनाव न लड़ने दूं। क्यों मरे जा रहे हो? मैं नहीं लड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये पागल हुए? जनता की जरूरत है क्या? जरा ध्यान दो। यदि किसी के चाहने से चुनाव लड़ते हो तो पार्टी जब टिकट नहीं देती तो क्या परेशानी? मैं उदाहरण इसलिए देता हूं कि समझ आ जाए, नहीं आपके उल्टे तर्क उठेंगे। यदि आपकी चाह नहीं है तो पार्टी ने जिसे टिकट दिया वो लड़े और तुम भी सहयोग दो। पर ऐसी कोई पार्टी, अभी एक आध होंगी जो नई है, पुरानी कोई ऐसी पार्टी नहीं कि उन्हीं की पार्टी उनको न हराती हो। क्यों हराते हैं? राष्ट्रभक्त हैं इसलिए, पार्टी भक्त हैं इसलिए। सिर्फ टिकटार्थी हूं, महत्वाकांक्षी हूं, अपना मैं आगे आना चाहता था, नहीं आया तो विरोधी हूं। और भी जीत सकता था व्यक्ति, पर मैं जीतने नहीं देता, क्योंकि यदि जीत जाएगा तो भविष्य में भी मुझे टिकट नहीं मिलेगा। ये हार जाएगा तो चांस मेरे हैं, कहने का होगा कि मुझे टिकट मिलता तो मैं जीत जाता। ये है दुनिया। और होगा क्या? ईमानदारी से बताओ, जिन्हें टिकट मिल गया, मिनिस्टर बन गए, क्या फर्क पड़ा? दुख में, चिंता में, भय में, क्रोध में, शांति में, मुक्ति में क्या मिला? पर कैसे समझाएं पागलों को? जानबूझ के पागल बोलता हूं मैं। ये कैसेट मेरे भरे जाते हैं, सब जगह बजेंगे। कई मुझसे लड़ने आ सकते हैं कि आप पागल कहते हैं, और मैं कहता हूं समय मिला तो सेवा करो। सेवा का समय मिले। झाड़ू देने वाले, यदि तुम ज्यादा झाड़ू लगा दो तो कभी मैं नहीं चिढ़ता कि तुमने सारी झाड़ू लगा दी, मैं क्या करूं। तभी मैंने सच्चाई के साथ कहा था, जब झाड़ू देने वाले आए तो हमने कहा आपका मेरा विभाग एक ही है, पर यहां थोड़ा फर्क है। झाड़ू देने वाले को भी ज्यादा सम्मानित करिए कि इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने तो शायद दूसरा है जो नहीं झाड़ने वाला, उसे भी लगे यार सारा सम्मान तो यही लूट ले गया, मैं वंचित। तब उसके लिए भी कहेगा हमारा एरिया हम करेंगे। जिसमें भी मान मिलने लगता है लड़ाई शुरू हो जाती। यदि जीतने वाले का सम्मान ना हो, माला ना मिले, असल में ब्राह्मण को सम्मान मिलता है। किसी से पूछो, कोई साधु से पूछो तुम कौन जात का हो, तो ब्राह्मण होगा तो तुरंत बता देगा। और कोई हरिजन साधु बन गया होगा तो नहीं बता। क्यों नहीं बताता? हरिजन होना माने छोटा होना, हिम्मत नहीं पड़ती बताने की। यदि हरिजन भी उतना ही सम्मानित हो जितना पंडित, तो बता देगा।
हर जाति का समान सम्मान होना। लेकिन उसी प्रकरण में, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूं कि अपमान क्या है, हमारे यहाँ स्वधर्म का पालन सम्मान, स्वधर्म का त्याग अपमान है हमारी दृष्टि से। अब मैं अभी उदाहरण देता हूं। किसी ठाकुर को ये कह दो ये तो पूरा बनिया है, ठाकुर को अपमान लगेगा। बनिया बनिया है, इसमें क्या है? ब्राह्मण को शूद्र कह दो, ये शूद्र बुरा नहीं है, ब्राह्मण का शूद्र होना बुरा है। बनिया बुरा नहीं है, इससे बनिया चिढ़ जाए। जब हमने ठाकुर को बनिया कह दिया तो ठाकुर चिढ़ जाए, तो बनिया ये अर्थ निकालें कि बनिया बुरा होता है ना। बनिया बिल्कुल बुरा नहीं होता। ठाकुर का बनिया होना बुरा है, पंडित का शूद्र होना बुरा है। शूद्र का शूद्र होना बुरा नहीं है, ये तो बदनाम कर दिया गया है। शूद्र अपने जगह उतना ही सम्मानित है जितना मंदिर में पंडित, और उतना ही बुरा पंडित है जितना बुरा मेहतर। यदि अपनी ड्यूटी पंडित ईमानदारी से नहीं करता, मंदिर की चढ़ौती चोरी से खा लेता है, वहां भी वो लगाए जाते हैं कैमरे। आजकल मंदिरों में कैमरे लगाए जाते हैं कि पता चल जाए पुजारी ने जेब में तो नहीं डाला, चढ़ौती तो नहीं खाता। इसका मतलब पंडित भी बेईमान हो सकता है, कोई सफाई कर्मचारी ही नहीं। और सफाई कर्मचारी भी, आज जब मैंने उनको माला दी और अपने साथ उनको तौला, तो इसीलिए कि सफाई कर्मचारी भी उतना ही सम्मानित है जितना समाज का सुधारक। हम लोगों ने शूद्र शब्द को बुरा मानना शुरू कर दिया, साधु को अच्छा मानना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? अनाधिकारी साधु बनने लगे। क्योंकि जहां सम्मान था, सब पंडित कहने से सम्मान होता है, तो लोग पंडित अपने को कहने लगे। आज हर जाति अपनी जाति को ऐसे नाम देती है जिससे पहचान न हो। सवाल इसका नहीं, सवाल हमारी उस मानसिकता का है कि जो साधु का सम्मान होता है तो वो साधु वेश का होने लगा। साधु का होता तो जो साधु नहीं वो भी सम्मानित होता। मैं कई गृहस्थियों को कहता हूं कि ये साधु से अच्छे हैं। गृहस्थ को वैसे भी जेठाश्रम कहा है, गृहस्थ को सब आश्रमों का जन्मदाता भी कहा है। ब्रह्मचारी गृहस्थ से पैदा हुए, गृहस्थ भी गृहस्थ से पैदा हुए, सन्यासी भी गृहस्थ के पैदा हुए में से। जन्म तो गृहस्थ देता है, उसी में सब बनते हैं। कौन सा बुरा काम है? यदि ईमानदार सच्चा गृहस्थ है तो वो क्यों मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा? अच्छा राजा है तो क्यों नहीं मुक्त होगा? जनक को महान ज्ञानियों में शुमार किया गया है, तो क्या राजा ज्ञानी नहीं हो सकता? तो सम्मान सच्चे का होना चाहिए, धर्मात्मा का। धर्मात्मा कौन होता है? मेटर धर्मात्मा नहीं हो सकता, बनिया धर्मात्मा नहीं हो सकता, स्त्री धर्मात्मा नहीं हो सकती, साधु धर्मात्मा नहीं हो सकता। अच्छा, साधु पापी तो नहीं हो सकता? जरा देखो, फिर ये रामायण में क्यों लिखना पड़ा? नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, सो विप्रंसन पांव पूजावे। क्योंकि बने इसी के लिए, पांव पूजाने का तो शौक था, वहां पूज न रहे थे। कल परसों मैंने कहा, गुरुदेव के आश्रम में कानपुर में
जब हम गुरु की शरण गए, दीवार पर लिखा था सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय धारणा, सन्यासी न वक्तव्या सन्यासी ज्ञान तत्पर। जो सत्कार आदि के लिए साधु बन जाते हैं वो सन्यासी नहीं है। जो परमात्मा पाने के लिए ज्ञान के लिए साधु बनते हैं वही साधु है। अब ठीक यही बात औरों पे लागू है, पंडित पर ही, साधु पे नहीं लागू। जो सिर्फ कई लालच लोभ में राजनीति करते हैं वो सच्चे नेता नहीं है, बदमाश है वो। सच्चा नेता जो राष्ट्र भक्त है, राष्ट्र के काम के लिए जाता है। जैसे सन्यासी का एक दायित्व है ज्ञान अर्जन करना, ऐसे ही क्षत्रिय का, राजा का दायित्व है समाज की रक्षा करना, समाज के लिए कुर्बानी करना, मिटने को तैयार रहना। इसी तरह से एक गृहस्थ का परिवार का पालन करना, पोषण करना, संकट में भी परिवार नहीं छोड़ना, बच्चों का ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई का ख्याल करना। अब यह है मोह नहीं, कर्तव्य है। अब देखो, जो काम जानवर मोहवश ममतावश करते हैं वो तुम्हें कर्तव्य से करना चाहिए। कुतिया दूध पिलाती है कि नहीं? अभी प्रेमचंद जी कह रहे थे, मैं लखनऊ में बोला, अब विषय तो वही है, घुमा के बोलूंगा। कुतिया अपने बच्चे को प्यार करती है कि नहीं? वो कोई कर्तव्य करती है ना? पेड़ फलता है कि नहीं, फूलता है कि नहीं, उसके फल हमारे काम आते हैं कि नहीं? पर परोपकारी है क्या? मैं नहीं मानता परोपकारी। उसने कोई अपनी मर्जी से थोड़ी किया है, कोई कर्तव्य बुद्धि से नहीं किया। या हम नीचे, हम पत्थर नहीं मार सकते, पेड़ में चढ़ के फल नहीं तोड़ सकते, वो हमको देखकर क्या दया से पेड़ से फल तोड़ के डाल देगा? हम कुएं के पास प्यासे खड़े हैं, हमारे पास अकल नहीं है, रस्सी नहीं है, तो क्या पानी हमारी प्यास बुझाने के लिए दया कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कुछ करता ही नहीं, ना पेड़ कुछ करता है, ना जल कुछ करता है। वो तो भगवान ने जो बना दिया है वो प्रकृति है उसकी। मनुष्य अकेला है कि मेरे मन में स्वार्थ आता है, काम आता है, क्रोध आता है, मोह आता है, पर मुझे वही काम मोह से नहीं करना, प्रभु की आज्ञा समझ के करना है। प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मोह से नहीं। कुतिया तो प्रकृति से पालती है बच्चे को, चिड़िया अंडे को पालती है, बच्चे को पालती है, चुनाती है, पर वो कोई कर्तव्य नहीं है, मोह है। तुम भी यदि केवल मोह बस करते हो, ये नहीं समझते कि परमात्मा ने हमको ऐसी नेचर दी है, हमसे करवाना चाहता है, मुझे मोह नहीं, तब भी मैं पालन करूंगी। और यदि जाता है तो मृत्यु तो मैंने की नहीं, जिसने दिया उसने छीन लिया। पेड़ के फल गिर गए, पेड़ को कोई शोक नहीं। पेड़ से तुलना तो की है, क्यों की है? क्योंकि पेड़ में समझ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, मनुष्य में है। अब हम भी पेड़ की तरह, पेड़ तो नासमझी से फलता फूलता काम आता है, हम समझ पूर्वक समाज के काम आए। इसीलिए स्कूलों में कई पद सुने मैंने कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। नदियां हमको पानी देती, पेड़ हमको फल देता। देता कि नहीं देता? देता है। देता इसलिए मानते हैं, भले उसमें वो करता नहीं है, नेचर से देता है, तो तुम भी नेचर से दो। पर वो नासमझ नेचर से देता है, तुम समझ पूर्वक नेचर से दो। वो नेचर से तो वो भी देता है, हम भी नेचर ही है। तुम्हारे बच्चे होते हैं, नेचर नहीं है।
बच्चे हो गए नेचर है, दूध पिलाना अच्छा लगता है नेचर है, पेड़ में फल आते हैं, फूल आते हैं, फल टपकते हैं नेचर है। पेड़ बड़ा हो जाता है, जिस दिन पेड़ लगाया था उस दिन फलता था क्या? बड़ा हुआ, उम्र हुई, फलने लगा। तुम भी जवान हुए, बच्चे होने लायक हो गए, इसमें तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। तो जैसे बुद्धि न होने वाला अकर्ता है नेचर से, ऐसे ही तुम बुद्धि वाले भी कहो मेरा कुछ नहीं, नेचर ने पैदा किया है, मैं न इसकी माँ हूं न बाप हूं, मेरा कुछ है ही नहीं। प्रकृति करवाती है, परमात्मा करवाता है। अब परमात्मा करवाता है तो रोने का कोई सवाल नहीं, अहंता नहीं, ममता नहीं। पर ये गीता कहती है अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति कर्ता मानता है, अपने को पिता मानता है, माँ मानता है। यद्यपि हमारे शास्त्र दो बातें कहते हैं। पहले हमारे शास्त्र हमें माँ बनाते हैं, बाप बनाते हैं, पति बनाते हैं, पत्नी बनाते हैं और काम कराते हैं। पर काम कराने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी देते हैं कि पेड़ करता है तुम क्यों नहीं करते, कुतिया पालती तुम क्यों नहीं पालते, वो दूध पिलाती तुम क्यों नहीं पिलाते। प्रकृति करवा रही है, पहले तुमको कर्ता बना के जिम्मेदारी दी। इसलिए ये यज्ञोपवीत कर्तव्य देने का है, चोटी बनाना कर्तव्य देने का है। चोटी न रखाते तो भी चलता, जनेऊ न पहनते तब भी चलता, आज नहीं पहनते तो चल ही रहा है। पर ये क्यों दिए गए हैं? इसके साथ एक जिम्मेदारी, चुनाव होता है, शपथ ग्रहण होता है। क्यों होता है? जिस जगह गए हो उसके कुछ नियम, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कोई चीजें ऐसी हैं गोपनीय, शायद कई लोगों को मालूम ही ना हो। राष्ट्र से गहरे संबंध रखने वाले विषय गोपनीय रखे जाएंगे, किसी को नहीं बता सकते। कितने हथियार आपके पास हैं, कितने बम आप हैं, कितनी आपकी तैयारी है। पार्टी कोई बदल जाए, राजनीति करेंगे, पर ये राज नहीं देना चाहिए। यह है गोपनीयता की शपथ। हमने सुना जब देश को आजादी मिली तो कुछ ऐसे समझौते हुए थे जो आज तक हमें मालूम ही नहीं, पता नहीं क्या शर्तें कर ली थी। जो लोग जाते होंगे संविधान देखते होंगे, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा हमें नहीं मालूम। खैर, विषय ये है कि हमको प्रकृति ने, परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पेड़ निभा रहे हैं बिना जाने, जान के निभा रहे हैं। पानी हमारी प्यास बुझाता है, प्यास बुझाने का गुण पानी में परमात्मा ने दे रखा है, उसको पता भी नहीं। जमीन हमारे काम आती है, रहने की आती, खेती की आती, और धरती माता है, धरती हम पर रहम करती है, ठीक है, करती कुछ नहीं हो। लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए कि अनजाने परमात्मा ने पृथ्वी हमारे लिए दी है कि इसकी शरण में हम बैठे हैं, पलते हैं। ऐसे ही पेड़ों को ही नहीं, पशुओं को, पशुओं के बैल होते हैं, दूध होता है, चमड़ी होती है, सब काम आ रहे हैं, सारी सृष्टि काम आ रही है। हमको भी भगवान ने बनाया है, आपको तो नहीं बनाया। अब देखो, यदि आप कहोगे हमें माँ बाप ने बनाया है, हम इनकार तो नहीं करेंगे कि माँ बाप निमित्त नहीं है, निमित्त तो है माँ बाप। जैसे पेड़ से ही फल आते हैं, पेड़ जरूर निमित्त है, पेड़ से फल आते हैं, जमीन से सीधे नहीं आते, पर निमित्त ही है। इसी तरह से तुम माता पिता हो, निमित्त हो, लेकिन तुम सचमुच माता नहीं हो, सचमुच पिता नहीं हो। तुमको ऐसे गुण दिए गए जिससे तुम सृष्टि चला रही हो, निमित्त हो। अब उस निमित्त में रहो। तो भगवान कहते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते।
अहम कर्ता, हम करने वाले हैं। सूर्य रोशनी करता नहीं है। शब्दों का है थोड़ा सा फर्क। रोशनी का कर्ता सूर्य नहीं है। हम चलते हैं, रुक जाते हैं, हम बोलते हैं, मौन हो जाते हैं। जिसके हम करता है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। सूर्य रोशनी करता है जब चाहे ना करे, है? तो तुम्हारा क्या है? सूर्य कहाँ करता है? बंद कर सकता होता तब हम मानते कि सूर्य हम पर कृपा कर रहा है। वो बिना कृपा के करेगा क्या? होगा उसके पास गुंजाइश है कि ना करे? इसी तरह जो काम के, अब तुम कहो हम जवान होते हैं, ना हो तो हम देखें। अब जवान होने की रुचि भी थी, हो भी गए, चलो ठीक है। अब बूढ़ा होना भी चाहते हो, बोलो हो रहे हो। मैं ये नहीं कहता हो तो रहे हो, तुम्हें पता है, पर जितने बूढ़ा होना चाहते हो हाथ उठाओ। नहीं, कोई नहीं उठा रहा, होना ही नहीं चाहते। तो यदि तुम्हारी मर्जी है तो हो जाओ, या रोक लो बुढ़ापा। तो ऐसे ही कुछ क्रियाएं होती हैं जिससे तुम अपनी को माता कह पड़ती हो, पिता कह पड़ते हो, है तो कुछ नहीं। और इसका परिणाम हुआ कर्तव्य के नाते तो समझ लो, अच्छी बात है और जिम्मेदारी से करो, पर मुक्ति के लिए समझो कि हम काहे के माता, काहे के पिता। एक ही पिता है जो हमको सबको पैदा करता है, वही सबका पिता है। इसीलिए भारत ने उसे परम पिता शब्द कहा। असल में तो पिता एक ही है। ऐसे देखोगे तो हजारों माता पिता हैं, सबके अलग अलग, पर सबका जन्म देने वाला एक है, या जन्म देने की क्षमता देने वाला एक है। ठीक है। एक हमारे भारत में ही संप्रदाय है, वो भारत को के स्वाभिमान के लिए गरीबों को भी ऐसा बनाया कि तुम भीख नहीं लोगे, भीख नहीं ले सकते, दान नहीं ले सकते, देने से दान नहीं लेते। उन्होंने एक ट्रस्ट है, मंदिर पर चढ़ता है, मंदिर के द्वारा सबको मिलता है। सीधा व्यक्ति से कोई व्यक्ति लेता नहीं और व्यक्ति व्यक्ति को देता नहीं, क्योंकि लेने वाले के अंदर हीन भावना और देने वाले के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। तो वो कहते हैं खून का रिश्ता तुम मानते हो, खून का। पहले लोग ऐसे भी पूछते तुम कौन दूध हो। हमारे जाति पूछने के लिए कौन दूध पूछते थे, पर यह है कि तुम किसके पुत्र हो, आपका खून का रिश्ता। तो कहते हैं लोग खून का रिश्ता मानते हैं, वो कहते हैं हम खून के रिश्ते को रिश्ता नहीं मानते, खून बनाने वाले का रिश्ता हम मानते हैं। अब खून बनाने वाला कौन है? बाप के अंदर भी खून बाप ने बनाया, माँ ने खून बनाया, माँ ने अपने अंग बनाए, गर्भ में बच्चे पलने की जगह माँ ने बनाई। तो जिसने ये सब बनाया वही असली माँ बाप है, इसलिए उसको पिता मानो और हम सब भाई हैं। हम एक पिता की संतान हैं, उसको मानकर सब उसी का है, हम तो निमित्त हैं, थोड़ी देर को हमसे काम लेना है ले लेता है। इस तरह से अपने को मोह ममता से मुक्त रखकर कर्तव्य पालन करिए। कर्तव्य के मामले में पेड़ से भी ज्यादा, पशु से भी ज्यादा ऐसे लगे जैसे तुम मोह में लिप्त हो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी को चाहिए कि संसारियों से ज्यादा आसक्त होके कर्म करता दिखाई पड़े, लोग समझे कि ये तो फंसा हुआ है, पर वो फंसे हो, उनको कर्तव्य की प्रेरणा दीजिए
कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, कोई बच्चों से, कोई पति से, कोई दुकान से, तो देश कैसे चलेगा। इसलिए कर्तव्य से उपराम न हो जाए, तो जिनको नहीं जरूरत है कर्म करने की वो भी करके दिखाएं, जिससे जो शयेत सर्व कर्माणि, सबको कर्म में उत्साह बढ़ाए। इस तरह से प्रेरणा दी, पर आसक्त ना हो। ज्ञानी को अनासक्त होकर वो सभी काम करना चाहिए जो संसारी, जिससे लोगों के अंदर भ्रम न पैदा हो कि शादी न करने वाला श्रेष्ठ होता है, राजा न बनने वाला श्रेष्ठ होता है, शादी न करने वाला, ऐसा लगे कि जैसे तुम हो तैसे ही हम हैं, हम सब काम कर रहे हैं, और अंदर से अनासक्त हो। हमारे यहाँ ठीक क्या है, जो कर्तव्य करता है आसक्त नहीं होता, हीन भावना नहीं होता, इनफीरिटी सुपीरिटी से मुक्त रहता है और काम करता है, वही बड़ा होता है। हमारे यहाँ बड़ा कौन, जो मुक्त है। मुक्त का मतलब छोटा काम है तो छोटा नहीं होता, बड़ा काम है तो बड़ा नहीं होता, राज्य करता है तो बड़ा नहीं हुआ, झाड़ू देता है तो छोटा नहीं हुआ, साधु बन जाता है तो बड़ा नहीं हुआ, और गृहस्थ बना तो छोटा नहीं हुआ। वो उतना ही ज्ञानी रहे। जो फल ज्ञानी को मिले, जो सन्यासी को, पुजारी को, राजा को, वही फल मेहतर को मिल जाना चाहिए। फल भी मिलना चाहिए, मुक्ति भी मिलना चाहिए, भक्ति भी मिलना चाहिए। और भक्ति, मुक्ति, शांति यदि मिल जाए मेहतर को, तो राजा किस बात में उससे बड़ा है। राजा को कभी कभी यदि फंस जाए तो राज्य छोड़ना पड़ता है, मुक्ति के लिए कई को गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, पर जो जहां है वहां मुक्त रह के काम करता है तो वो श्रेष्ठ है। अर्थात योगी होकर काम करिए। काम कौन सा करिए, जो तुम हो, क्षत्रिय करे, ब्राह्मण करे, वैश्य करे, शूद्र करे, जो काम करो, पर उससे हीन भावना नहीं आनी चाहिए और सुपीरिटी भी नहीं आनी चाहिए। यदि सुपीरिटी है, नहीं, सुपीरिटी है निष्ठा की। निष्ठा से बड़ा कोई सुपीरियरिटी नहीं है। हम भगवान के हैं बस, इसलिए हम भगवान के हो गए। इसलिए जिनका बेटा भगवान का भगत नहीं है, वो बच्चे का जन्म देना ही बेकार। और भगवान का जन्म, भगवान के भक्त का जन्म दे दिया एक मुक्त को, बस ठीक है। तो गृहस्थी और या राजा या दुकानदार, धंधे वाला और अध्यापक, पुलिस, मिलिट्री का कहीं कोई हो, अंदर से मुक्त रहना, निमित्त मात्र बनना। भगवान ने हमें काम लेना है, अंदर से बंधना नहीं, बस। और यही तो कहते हो ना, संत बड़े ऊंचे हैं, बुद्ध ऊंचे हैं, महावीर ऊंचे हैं। क्यों हैं? क्योंकि मुक्त हैं। तो तुम भी मुक्त हो जाओ। अब ये जो दिमाग में आया, काम छोड़कर मुक्त होते हैं, तो सुखदेव मुक्त हैं, जनक तो नहीं हुए। अच्छा, सुखदेव मुक्त हैं, कृष्ण तो नहीं। महावीर मुक्त हैं, बुद्ध मुक्त हैं, विवेकानंद तो नहीं। राम तीर्थ मुक्त हैं, विवेकानंद नहीं। राम तीर्थ जरा फक्कड़ रहे और विवेकानंद ने तमाम काम किए, सोसाइटियां बना दी। तो क्या हुआ? बंद गए। तुमको यदि भगवान ने बुद्धि क्षमता दी है तो उसका पूरा उपयोग करिए, निस्वार्थ रहिए, तो मुक्ति आपके पीछे पीछे फिरेगी। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। सुबह 6:30 बजे योगासन, फिर इसके बाद ध्यान, और शाम की सभा इसी तरह होगी। ओम शांति शांति।